अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक वाक़या आज पेश आया है कराची में और इसका ताल्लुक जो है वो हमारी ही बिरादरी से है, मीडिया से है। जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का एक जाना माना चैनल है और मेरा ही पुराना चैनल है, मैंने काफ़ी देर वहाँ पर काम किया है। वहाँ पे एक इंसिडेंट पेश आया है जहाँ पे एक कौम परस्त जमात की जानिब से जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। अच्छा, इसकी एक बड़ी बैकग्राउंड है, इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि मैं आपको पूरी तरह समझा सकूं कि एक्चुअली मामला है क्या और दोनों साइड्स की जानिब से क्या क्या कुछ हुआ है। ये मैं आपको जरा पहले बता दूं। ये कौम परस्त जमात जो है इसका सिंध से ताल्लुक है और प्लान के मुताबिक एक्चुअली इन्होंने जियो के दफ्तर के बिल्कुल पास एक जगह है शाहीन कॉम्प्लेक्स, वहां पे दरअसल में इन्होंने एहतजाज करना था। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है वहां से। लेकिन उसके बाद ये क्राउड जो है ये सारा का सारा जियो के दफ्तर के सामने आ गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जियो के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, वहाँ पे कैमरामैन को ज़दोकोप किया, जो रिसेप्शनिस्ट थे उनके साथ बदतमीजी की गई। तो ये सारा वाक़या पेश आया है। अब दिन भर जो है वो जियो चैनल के ऊपर जो है वो इस सिलसिले में रिपोर्टिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। ये वाक़या क्यों पेश आया है? ये वाक़या इसलिए पेश आया है कि सीनियर तज्ज़ियाकार और अब एंकर पर्सन इरशाद भट्टी साहब ने एक प्रोग्राम है खबरनाक जियो का, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला बोला था और उन्होंने कहा कि भूखे नंगे सिंध के लोग, जिसकी वजह से जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग थे वो काफ़ी अफेंड हुए। अच्छा, ये कोई मतलब कल या परसों नहीं हुआ, इस बात को भी कुछ देर हो चुकी है जिस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बात कही थी। अब मैं जरा दोनों साइड्स का जरा पहले आपको मौक़िफ़ बता दूं। जिस प्रोग्राम के अंदर इरशाद भट्टी साहब ने ये सब कुछ कहा था उस प्रोग्राम का नाम है खबरनाक। ये खबरनाक जो है बेसिकली एक कॉमेडी शो है और इरशाद भट्टी साहब ने रिसेंटली ही उसकी एंकरिंग शुरू की है। इरशाद भट्टी साहब आप जानते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के अंदर दरअसल में वो एक तज्ज़ियाकार के तौर पे बैठते हैं और वहाँ से उन्होंने शोहरत हासिल करना शुरू की। उसके बाद मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर, मेरे टॉक शो में भी आ चुके हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर वो जाते हैं। लेकिन इरशाद भट्टी साहब बड़ी देर से किसी शो के अंदर एंकरिंग करना चाहते थे। खबरनाक जो प्रोग्राम है उसकी एंकरिंग पहले आयशा जहांज़ेब किया करती थी और आयशा जहांज़ेब से पहले एक ज़माने में आफ्ताब इकबाल साहब भी इस प्रोग्राम की एंकरिंग किया करते थे। वैसे तो इसमें एंकर्स तब्दील भी होते रहे लेकिन जो प्रोमिनेंट एंकर्स रहे हैं वो ये हैं और आजकल इरशाद भट्टी साहब इसकी एंकरिंग कर रहे हैं और ये रिसेंटली ही प्रोग्राम जो है वो दोबारा रीस्टार्ट किया गया है। पहले ये बड़े हाई बजट के अंदर ये प्रोग्राम होता था और लेकिन उसके बाद बजट कट्स लगे और बजट कट्स लगने के बाद जो है इसको टोन डाउन कर दिया गया। टोन डाउन से मुराद के इसको बड़ा महदूद कर दिया गया है और अब जियो के स्टूडियो के अंदर ही इसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसकी पहले रिकॉर्डिंग कहीं और हुआ करती थी। मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक वो जो जिस स्लॉट के अंदर ये प्रोग्राम चलता है वो 11 बजे का, रात 11 बजे का स्लॉट है और उसके अंदर और भी कॉमेडी शोज चलते हैं। उसके अंदर एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम चलता है, दुनिया न्यूज़ के ऊपर हस्बे हाल चलता है जिसमें सुहेल अहमद साहब बैठते हैं। तो बड़ा हैवी कॉम्पिटिशन है उस स्लॉट के अंदर। इरशाद भट्टी साहब ने जब से प्रोग्राम शुरू किया है उसकी उस तरह रेटिंग नहीं आ रही जिस तरह आया करती थी एक ज़माने में। तो थोड़ी सी टीम के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, जो मेरी इतलात है। ज़ाहिर बात है मेरा पुराना चैनल है तो खबर हमें मिल जाती है इस सिलसिले में। लेकिन किसी तौर पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ उन्होंने कहा सिंध के हवाले से या सिंध के लोगों के हवाले से वो कुछ जस्टिफाइड है, वो नहीं है, वो किसी सूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया है वो भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप जियो के दफ्तर के ऊपर हमला कर दें और वहाँ के लोगों को जो है वो ज़दोकोप करें और तोड़ फोड़ करें वहाँ पे। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल चीज़ नहीं है और बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर पर्सन मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। अच्छा, ये चैनल जो है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है यहाँ पे, तकरीबन 6 साल मैंने यहाँ पे गुजारे और यहीं से मैं कहूँगा इस बात को कि जियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जियो ने मुझे बनाया। लोग अगर मुझे जानना शुरू हुए तो उस चैनल की वजह से जानना शुरू हुए कि मंसूर अली खान कौन है। तो मैं किसी सूरत भी जियो से क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़े से कुछ फ्लॉज होते हैं और मेरा ख्याल में जियो के अंदर भी एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ किस तरह है कि आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले एक वाकया पेश आया था हसन निसार साहब का। और वाकया क्या था कि जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड के अंदर रीमा उमर
जो एक लॉयर हैं और तज्जियाकार भी हैं, वो भी रिपोर्ट कार्ड के अंदर बैठती हैं, तो उनके साथ उनकी नोक-झोंक हो गई थी और उसके अंदर उन्होंने जिस किस्म के अल्फाज रीमा उमर के लिए बोले थे, उसके बाद काफ़ी उनके ऊपर तनकीद हुई थी। हमने उस वक्त भी एक वीलॉग किया था और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि हसन नस्सार साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मैं इसकी वजह यह है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, तो सिस्टम किस तरह चलता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। बात है बड़े नाम की, बात है बड़े एंकर की, बात है बड़े तज्जियाकार की। बड़ा एंकर, बड़ा तज्जियाकार जो है वो गलती करे तो दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन अगर एक जूनियर एंकर या उन साहब से कोई जूनियर निस्बतन एंकर ये बात करे तो उसके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने प्रोग्राम देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके अंदर अक्सर होता है जी फोन अ फ्रेंड, 50-50, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये बड़े एंकर्स के लिए मिल जाते हैं, लेकिन छोटे एंकर्स के पास ना 50-50 की गुंजाइश है ना फोन अ फ्रेंड की गुंजाइश है। आपने एक गलती की और आपकी बारी खत्म। हसन निसार साहब के खिलाफ भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ था। हसन निसार साहब भी बैठ के जो है वो प्रोग्राम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उस वाक़े के बाद उन्होंने अपना एक वीलॉग किया और उस वीलॉग के अंदर भी जो है रीमा उमर को उन्होंने टारगेट किया और बड़े अजीब किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, दोस्तों बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं उनसे इख्तलाफ ज़रूर करता हूं उनके नज़रिए के ऊपर, उनके तज्जिए के ऊपर, हमारे और वो भी ये बात जानते हैं कि हम दोनों की मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस हैं, लेकिन किसी भी कौमियत के बारे में इस किस्म के अल्फाज बोल देना ये नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पठान, चाहे महाजिर हो, किसी भी कौम के हवाले से इस किस्म के अल्फाज नहीं बोले जा सकते। अब यहां पे टेक्निकली तो ये होना चाहिए था कि जब इरशाद भट्टी साहब ने सब कुछ कहा था तो इरशाद भट्टी साहब को ही अपने प्रोग्राम के अंदर जो है इस सिलसिले में माजरत भी करनी चाहिए थी। इसमें कोई गलत कुछ नहीं हो जाता। मैं अपने प्रोग्राम की मैं आपको बात बताता हूं। मेरे प्रोग्राम के अंदर कई दफा इस तरह होता है कि दूसरे लोग जो मेरे गेस्ट बैठे होते हैं वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, और हुआ भी है, मेरे प्रोग्राम में हो चुका है इस तरह। एक गेस्ट दूसरे गेस्ट के बारे में कोई ऐसी बात कर देता है, लेकिन बतौर एंकर आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो इस तरह कि वो जो 1 घंटे का जो स्लॉट है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसमें कंटेंट क्या जा रहा है, किस तरह जा रहा है, आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्या बोलना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर यह हुआ है, अगर चाहे आपकी तरफ से हुआ है या आपके गेस्ट की तरफ से हुआ है, तो फिर अपॉलॉजी आपको करनी पड़ती है। और मैंने भी अपॉलोजाइज किया है। मेरे प्रोग्राम के अंदर कई दफा इस तरह हुआ है कि चंद गेस्ट ने कोई ऐसी बात कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो मैंने माजरत की उस सिलसिले में। एक वाकया चले मैं आपके साथ कोट कर लेता हूं कि हाफिज हमदुल्ला साहब JUFA से वो मेरे प्रोग्राम के अंदर शरीक थे, तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से मैंने वो PDM का जलसा चल रहा था, तो जिस किस्म का वो जलसा हुआ, तो मैंने उसमें उनसे सवाल किया कि जी जो कुछ आपने किया है इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, इमरान खान साहब तो पुरसुकून नींद सोएंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है। तो हाफिज हमदुल्ला साहब ने यहां पर कहा कि जी हाँ, वो जिस चीज का नशा करते हैं तो उनको तो नींद बड़े पुरसुकून तरीके से आएगी। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लीजिए, ये ठीक नहीं था। मैं खुद इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाक़िद हूं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देयर इज अ लाइन जिसको अबूर नहीं करना चाहिए, और वो अल्फाज इमरान खान साहब के लिए ठीक नहीं थे, वो गलत थे। इसी तरह ये मैकेनिज्म आपने खुद अंडरस्टैंड करना होता है। इरशाद भट्टी साहब ने नई नई अभी एंकरिंग शुरू की है, बतौर तज्जियाकार बहुत दफा वो बहुत कुछ कह चुके हैं जो लोगों को पसंद नापसंद होता है। अच्छा, ये भी पॉइंट है कि हर एक की पसंद नापसंद के साथ काम भी नहीं हो सकता। जाहिर बात है, जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ बोलूंगा तो वो और उसके चाहने वाले जो हैं वो जाहिर बात है मेरे पे अटैक करेंगे। ये क्या कह दिया जी, आप बिक गए हैं, आप लिफाफा हैं, आपने अगले से लाइन ली हुई है, और ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की बड़ी बातें होती है। लेकिन आपका तज्जिया अगर दुरुस्त है, आप समझते हैं कि दुरुस्त है और आपकी तनकीद जायज है, तो फिर किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस तनकीद की एक लाइन है, वो लाइन आपको बताती है कि आपने किसी की जाती जिंदगी पे हमला नहीं करना, उसके मजहबी रुझानात कैसे हैं उस पर हमला नहीं करना, किसी की कौमियत पे हमला नहीं करना, किसी की जबान पे हमला नहीं करना, किसी की रंग और नस्ल के ऊपर हमला नहीं करना।
आप उसके काम के बारे में बात करें, उसका काम ठीक है या नहीं है, क्या उसने कोई गलत बयानी तो नहीं की, कोई यू टर्न तो नहीं लिया, कोई करप्शन तो नहीं की, इसके ऊपर जरूर तनकीद करें। तो ये मामला जो है, जहां पे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ जियो के साथ हुआ वो गलत है, वो बहुत गलत है, लेकिन चैनल्स को भी चाहिए कि अपने अंदर इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं ताकि ये वाकयात ना हो। अगर इरशाद भट्टी साहब ने सब कुछ किया था तो इरशाद भट्टी साहब को पता लगना चाहिए था कि मेरे खिलाफ एक्शन हुआ है। एक्शन से मुराद ये नहीं है कि आप उनको फायर कर दें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इरशाद भट्टी साहब को एक शो कॉज नोटिस जाना चाहिए था। चैनल को ये कहना चाहिए था कि जी ये अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, हम इन अल्फाज को वापस लेते, और ये सब कुछ चैनल कर चुका है क्योंकि मैं वहां काम कर चुका हूं, मैं जानता हूं। इन्होंने कई दफा वो अल्फाज वापस लिए हैं, बहुत सी दफा कई ऐसी चीजें हुई जिसके बाद वो वापस लेना पड़ा। आपको याद होगा DGISI के ऊपर एक इल्जाम लगा था, हामिद मीर साहब के ऊपर जब गोली लगी थी तो उसके बाद DGISI के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया था, उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो जियो ने वो सब कुछ वापस ले लिया था। ठीक है, एक बात। अच्छा, लेकिन इस सारी चीज के अंदर अब जो दूसरा एक एस्पेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल जो है इस बात की मजम्मत कर रहे थे। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी हंसी छूट गई कि जनाब बाकी तो चले सब ठीक है, बाकी तो सब कर रहे, आप किस चक्कर में मजम्मत कर रहे हैं? आपके तो अपने लीडर जो है वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर जियो का नाम लेके उसे बुरा भला कहते रहे। आपने जब धरना दिया हुआ था 2014 के अंदर तो आपने तो जियो के ऑफिस के ऊपर, इस्लामाबाद ऑफिस के ऊपर पथराव करवाया था। आपके अपने कारकुन थे जो बैठ के पत्थर मारते थे, आप लोग तो नहीं मना करते थे उनको। आप लोगों ने कितनी देर तक जियो का बॉयकॉट करके रखा? सहाफत किसको कहते हैं, या सहाफती इक़दार के आप लोग कितने चैंपियन हैं, खुदारा ये तो मत बताएं हम। ठीक है, मेरा मतलब हमारी कम्युनिटी इसकी मजम्मत करे, बताएं, और अगर मसला है तो मसला भी हम खुद हल करेंगे बैठ के। मैं इरशाद भट्टी साहब को जितनी देर मैं अब कह चुका हूं कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन आप खुदारा बीच में टांग मत अड़ाइएगा, क्योंकि आपने सहाफियों, सहाफत एंकर पर्संस के साथ जो कुछ किया है इस 2.5 साल में और इस 2.5 साल से पहले, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो खुदारा आपकी मजम्मत की जरूरत नहीं है। सहाफती बिरादरी जो है वो खुद वहां पे मौजूद है, एक दूसरे पे तनकीद, मेरे भी बेशक तनकीद होती है, मेरे अपने कई सहाफी भाई जो हैं वो मेरे पे तनकीद करते हैं, करें, उनके पास राइट है, मैं उनको बिल्कुल राइट देता हूं इस बात में, और करते भी हैं, डजंट मैटर, हम भी करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था, जब उनकी खबर झूठी निकली थी, मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था। हम आपस में जरूर कर लेंगे, आप बराए मेहरबानी बीच में मत आइए। आप लोगों ने जो सहाफियों के साथ किया है और फीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ आप लोग कर चुके हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी उस पर ना ही मुंह खुलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो जियो के साथ जो कुछ हुआ काबिल मुजम्मत, लेकिन जियो को भी चाहिए कि अपने इंटरनली एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें अगर आपके किसी एंकर पर्सन या एनालिस्ट से कोई गलत बात होती है तो उसकी मुजम्मत होनी चाहिए और उस बात को वापस लिया जाना चाहिए। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।